नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, ये कहानी हमें जो भेजी है वो उनका नाम है जनार्दन, मध्य प्रदेश के रहने वाले। आइए उनके साथ जो घटना घटी थी 2003 की बात है। जनार्दन की उम्र 18 साल की थी, पढ़ाई करती थी और उनका जो घर था ना, एक रोड के किनारे था। तो हुआ क्या था उनके साथ में, क्या घटना बनी थी, आइए उनके कहानी में चलते हैं विस्तार से, उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम जनार्दन है। ये जब कहानी मेरे साथ में घटी थी ना, तो मेरा उम्र 18 साल का था। मैं पढ़ाई करता था, अपने परिवार के साथ में रहता था। मेरा रोड के किनारे ही घर था और वो रोड दिन में तो ज़्यादा चलता था, लेकिन रात के टाइम बहुत कम हो जाता था। और जो मेरा घर से सड़क जाती थी ना, सड़क तो नहीं बोल सकते, छोटा रास्ता था, वो उसी जगह पर मेन रोड पर जाके मिलती थी। और वो मेन रोड के बगल में एक ट्रक में बहुत सालों से, जब से मैं होश संभाला, मुझे जब तक याद है, मैं उस ट्रक को देखता आया था। वो ट्रक बहुत पुराने मॉडल की थी। अब उसके तो पहिए वगैरह सब कुछ गल चुके थे। अब पूरा जंग लगा हुआ, अब हो एक तरह से हो गया था। जब हम जाते थे ना, तो अपने माँ से पूछते थे कि माँ, ये ट्रक को क्या हो गया है, ये क्यों खड़ा है। माँ कहती थी कि बेटा, ये भूतिया ट्रक है, इसके नज़दीक भी मत जाना कभी भी। हालांकि हमारे घर से वो 500 मीटर की दूरी पर था, लेकिन जब बाद से मैं सुनता था ना कि ये भूतिया ट्रक है, तो मैं थोड़ा सोचने विचारने लगता था कि आखिर भूतिया ट्रक का मतलब क्या है। मैं अपने दोस्तों से पूछता जो मेरी उम्र के थे, और वो भी कहते थे कि मेरी भी माँ कहा करती है कि जो ट्रक है ना, भूतिया है। और इस तरह मेरे जो मनोदशा था ना, अब उस भूतिया ट्रक के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैं वही सोचता रहता था कि आखिर भूतिया ट्रक का रहस्य क्या है, ये क्यों भूतिया है। मैं अपनी बहन से, बड़ी बहन से पूछता था, तो मुझे डांट देती थी और कहने लगती थी कि देख जनार्दन, अगर तू कुछ बोलेगा ना तो माँ से तेरी शिकायत लगा दूंगी। तो उस भूतिया ट्रक के बारे में कोई बात मत पूछना मेरे से। तब मुझे लगने लगा कि ज़रूर मुझे पता लगाना चाहिए कि ये भूतिया ट्रक का राज क्या है। और मैं अपने दोस्तों से इस विषय में बात करने लगा कि क्यों ना हम पता लगाएं कि आखिर वो बहुत भूतिया ट्रक है क्यों। लेकिन सब दोस्त डर चुके थे, कहने लगे नहीं बाबा नहीं, हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो मेरे माँ बाप मुझे पिटाई कर देंगे। लेकिन मैं अब पीछे नहीं हट सकता था। मैं ज़रूर खोजबीन करूँगा कि आखिर उस भूतिया ट्रक का रहस्य क्या है, जो कबाड़ की तरह अब रोड के किनारे पड़ा हुआ है। किसका ट्रक है कुछ भी मालूम नहीं, जमाने से वो पड़ा हुआ है। और फिर जब भी मुझे मौका मिलता ना, मैं उस ट्रक के पास खेलने के बहाने चला जाता था। दरवाज़ा टूटा हुआ था, मैं ट्रक के अंदर घुस जाता था। उसकी सीट की गद्दी भी फट चुकी थी, साबुत था तो बस उसका स्टीयरिंग और गियर। और मैं पूरा ट्रक में अब एक तरह से खेल जाता था। मैं ट्रक चलाने की कोशिश करता था, मैं देखना चाहता था कि आखिर भूतिया ट्रक होती क्या है, लेकिन उसमें कुछ मुझे कोई विशेष बात नज़र नहीं आई। और मैं अब अपने दोस्तों से कहने लगा कि देख, मैं उस भूतिया ट्रक में जाके बैठा था, मैं उसमें काफ़ी देर तक खेलता रहा, लेकिन मुझे कोई भूत तो दिखा नहीं। सब दोस्त हैरान रह गए थे और कहने लगे कि देख, तेरे में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, लेकिन हम में नहीं है। अगर हमारे परिवार वालों ने जान लिया कि तू उस ट्रक में गया है ना, तो तेरे साथ खेलने भी नहीं देंगे। और सब कहने लगे कि देख, अब आइंदा उस ट्रक के अंदर मत जाना, वो वाकई भूतिया ट्रक है। लेकिन भूतिया ट्रक ये सुनकर के मैं पक चुका था। अब मुझे वहाँ पर कोई भूत प्रेत ऐसा चीज़ कभी दिखाई नहीं दिया। और एक रात
मैं पढ़ाई कर रहा था। एग्ज़ाम सर पर आने वाली थी और रात को करीब 12 बज रहा था और संजोग से जो लाइट थी चली गई थी 2 घंटा पहले, लेकिन मैं लालटेन जला करके अपना पढ़ाई चालू रखा था। मेरे सारे परिवार के लोग सो गए थे गहरी नींद में। वो जो मेरी घर की खिड़की थी ना, उसी साइड में खुलती थी जहाँ मुझे वो ट्रक दिखाई देता था। 500 मीटर जरूर था, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि वो ट्रक वहीं पर है, रात हो या दिन हो। दिन में तो मुझे दिखाई देता था, लेकिन रात में फासला बहुत दूर हो जाता था, अंधेरा हो जाता था। लेकिन जब मैं उस रात को पढ़ाई कर रहा था ना, रात को 12 बज रहे थे, बिजली चली गई थी, लालटेन जला करके मैं अपना तैयारी कर रहा था और तभी मुझे वहाँ पर प्रकाश सा दिखा। जो ट्रक थी भूतिया खड़ी, वहाँ पर मुझे प्रकाश दिखाई देने लगा, जैसे वो ट्रक जिंदा हो चुकी हो। अब वो ट्रक के पास में रोशनी मुझे नजर आने लगा। मैं उस रोशनी को देखकर हैरान था। मुझे लग रहा था कि वो ट्रक की रोशनी है, ट्रक स्टार्ट हो चुका है। लेकिन कैसे भाई? ट्रक में ना तो पहिए थे, सब कुछ ड्रम पर खड़ा था, पहिए सड़ चुके थे, ना तो उसमें इंजन कोई सही सलामत था, ना कुछ ऐसा चीज था। तो ये रोशनी कहाँ से आ रही है? अगर और कोई बच्चा होता ना उस टाइम तो जरूर डर जाता, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं था। हाँ, मैं सोचा कि यही मौका है, सारे घर के परिवार तो सो रहे हैं, मुझे चल करके देखना चाहिए। और मैं चुपके से दरवाज़ा खोला और चल पड़ा। 500 मीटर का फासला कब मैंने तय कर लिया मुझे पता ही नहीं चला। मेरा ध्यान उसी ट्रक पर लगा हुआ था। अब उस ट्रक में मुझे हर जगह रोशनी रोशनी सी नजर आ रही थी, जैसे उसमें बहुत सारे लाइट लगे हों और वो चमचम कर रहे हों, प्रकाश दे रहे हों। हाँ, मैं जब ट्रक के पास पहुंचा ना, तो सबसे बड़ी हैरानी मुझे हुई। मैं वाकई में जो सोचा था वैसा ही ट्रक बिल्कुल अब जैसे जिंदा हो चुका था। उसकी हेडलाइट से रोशनी निकल रही थी और केबिन में भी लाइट जल रहा था। पीछे का टेल लाइट भी लाल रोशनी बिखर रहा था, जैसे ट्रक बिल्कुल चालू अवस्था में खड़ा हो। आज जब मैं वहाँ पहुँचा ना, तो मुझे हॉर्न की आवाज़ भी सुनाई पड़ी, जैसे वो ट्रक स्टार्ट है, कोई ड्राइवर बैठा है और वो हॉर्न बजा रहा। अब मैं जादू से खिंचा हुआ उस ट्रक के पास चला गया। मैं झांक करके देखा, अंदर में कोई नहीं था। पूरा जगह केबिन खाली था, लेकिन टूटी फूटी ट्रक कैसे स्टार्ट हो गई, कैसे इसमें लाइटें आ रहा है, रोशनी कहाँ से निकल रही है, मुझे आश्चर्य में डाल रही थी। हाँ, यही सोच विचार कर रहा था कि आखिर इसमें हॉर्न कौन बजा रहा था। मैं दूसरी साइड गया, पीछे घूम के देख के आया। मुझे अब वो ट्रक में जो पहिया था ना, अंधेरे में डूबा हुआ था। अब पहिया नया लगा था कि वही था, कुछ पता नहीं था। हाँ, जब मैं दोबारा उस ट्रक को घूम करके आया ना ड्राइविंग साइड में, तब मुझे वहाँ पर ऐसा लगा कि अंदर कोई बैठा हुआ है और मुझे घूर रहा है। तब मैंने कहा, भाई आप हो कौन? और ये ट्रक तो काफ़ी सालों से इसी जगह पर खड़ा है, ये तो ख़राब अवस्था में है, ये ट्रक कैसे चालू हो गया? वो जो भी घूर रहा था ना मेरी तरफ, अब ट्रक में मुझे अब वो दिखाई देने लगा था। केबिन में लाइट जल रही थी। मैं देखा कि एक 25-30 साल का नौजवान था। वो जैसे ड्राइवर होते हैं ना, उसी पोशाक में लुंगी पहने हुए, अब कुर्ता पहने हुए, और दोनों हाथ उसका स्टीयरिंग पर, सर पर पगड़ी बांध रखा था। अब मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहा था। जब मैं बार बार उससे कहने लगा कि आप ये ट्रक कैसे स्टार्ट कर दिए, इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं, और तब वो मीठे अंदाज में बोला कि आओ तुम्हें सैर करा दे दूं, तब तुम्हें अंदाज़ा होगा कि ट्रक मेरा सही है। मैं हैरान था। और तब वो कहने लगा कि जल्दी आओ जल्दी आओ। अब मैं भागता हुआ दूसरी साइड में पहुंच गया। मुझे तो ये सब देखना था कि आखिर ये सब हुआ क्या, क्या चीज़ है ये। अब मैं जाकर के ट्रक में बैठ गया।
वो जो गद्दा फटा था ना, अब वो मखमल की तरह मुझे महसूस हो रहा था। आज जैसे ही मैं ट्रक में बैठा ना, वो ट्रक तेजी से चल पड़ा। वो ड्राइवर सड़क की तरफ देख रहा था, कभी कभी मेरी तरफ देख के कहने लगा कि क्यों, मज़ा आ रहा है ना सफ़र करने में, सैर करने में। मैंने कहा हाँ, मज़ा तो आ रहा है, लेकिन आपने बताया नहीं ये पुराना ट्रक आपने कैसे चालू कर दिया, आप हो कौन, और ये सालों से ट्रक इसी जगह पर क्यों खड़ा रहता है। वो तेज स्पीड में चला रहा था और तब कहने लगा कि मैं सब कुछ बताता हूँ आराम से, अब जल्दी तो नहीं है ना। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे परिवार के लोग सारे सो चुके हैं। इस ट्रक ने मुझे आकर्षित किया था, बहुत दिनों से इसके बारे में जानकारी में लेना चाहता था। गांव के लोग, घर के लोग, मेरी मम्मी पापा इस ट्रक के बोलते थे कि भूतिया है जो कबाड़ की तरह यहाँ खड़ा है। क्या ये बात सही है? तब वो कहने लगा कि हाँ, जो वो लोग बता रहे हैं ना, बात सही है। मैं हैरानी की तरफ उस ड्राइवर की तरफ देखने लगा। मैं कहने लगा कि कैसे भूतिया हो सकता है, आप तो जिंदा हो ना, तभी तो आप ट्रक चला पा रहे हो। तब वो चेहरे पर उसका एक दर्द मुझे दिखाई दिया, चेहरा उसका बुझ सा गया था और वो कहने लगा कि दोस्त मेरे, मैं जानता था कि तुम बहुत दिनों से बेचैन हो मेरे बारे में जानने में, मेरे ट्रक के बारे में जानने में, और तभी मैं आज ट्रक को स्टार्ट किया हूँ। अब मुझे पता था कि तुम ट्रक की रोशनी देखोगे ना तो तुम दौड़े चले आओगे। अब मुझे अंदाज़ा था कि तुम सोए नहीं होगे, तभी मैं ये सब किया हूँ। मैं तुम्हें अपना कहानी बताना चाहता हूँ। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा कि ये कैसे हो सकता है भाई, एक अच्छा भला सा 25-30 साल का देखने वाला नौजुवक और कह रहा कि मैं भूत हूँ। मैं तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो भूत की तरह कहाँ दिख रहा था, एक जैसे इंसान होते हैं नॉर्मल, वैसे ही दिख रहा था। लेकिन वो बताते जा रहा था कि देखो, मेरा भी एक परिवार है और आज भी है। मैं ट्रक चलाने का काम करता था और मैं बहुत ही मेहनती, मैं अपना परिवार का लालन पालन ट्रक से किया करता था। और मैं तुम्हारी तरह बहुत निडर था, मैं किसी से नहीं डरता था। मेरी मम्मी पापा कहते थे कि देखो, अंधेरे रास्ते पर अकेले कभी मत जाया करना, लेकिन मैं उनकी बात को कदर करता ही नहीं था। मुझे लगता था कि मेरे से कोई ज़्यादा ताकतवर नहीं है और मैं इस घमंड में चूर रहता था। और एक रात मैं एक अंधेरी रास्ते से जा रहा था और वो जगह जो थी भूतों प्रेत का इलाका था, और मैं उसी रात को उस जगह से गुजर रहा था जब वो जागे हुए थे। आधी रात से ऊपर का वक्त और अमावस की रात, जैसे आज की रात अमावस की है। जब उसने बोला कि आज की रात भी अमावस की है ना, तो मैं चौंक गया था। हालांकि मुझे उससे डर नहीं लग रहा था, ना तो उसका चेहरा भयानक था, ना ऐसा कुछ डरावना दिख रहा था। मुझे तो जिज्ञासा थी और जिज्ञासा मुझे आज इस ट्रक में बिठा दिया था। और वो ड्राइवर अपनी कहानी बताते जा रहा था। वो कहने लगा जब मैं उस इलाके से गुजरने लगा ना, तो उस भूतों ने मुझे रोक दिया। हालांकि मैं बलवान था, शक्तिशाली था। मैं समझा कि अब ट्रक नहीं रोकूंगा, इस जगह से ये बदमाश लोग हैं और हमारा रुपया पैसा छीनने के चक्कर में पड़े हैं और मेरे गाड़ी में जो माल है उसको भी ये चुरा लेंगे। मैं नहीं समझा था कि वो भूत प्रेत हैं। वो हमारे ट्रक के पीछे दौड़ते रहे, मेरा पीछा करते रहे और एक खास जगह पर वो मुझे मार दिए, मेरा एक्सीडेंट करा दिए। पेड़ में जा कर के मेरी ट्रक टकरा गया और इसके बाद मैं अपने आप को मरा हुआ पाया। और तब से मैं इस भूत जोड़ी में भटक रहा हूं। अब तुम्हें मेरी बात का विश्वास हो गया? वो मेरी तरफ देख करके कहने लगा। मैं जब उसकी कथा सुना ना, कहानी, तो सही में बड़ा दर्दनाक हादसा उसके साथ हुआ था। मैं पूछने लगा कि तुम इंसान थे और जब तुम्हारे मम्मी पापा कहा करते थे कि अकेले मत जाओ, तब तुमने उनका कहना क्यों नहीं माना? और तब वो कहने लगा कि जैसे तुम अपने मम्मी पापा का कहना नहीं मानते ना,
वैसे मैं भी था, और तुम भी तो आज इस जगह पर आ गए हो। जैसे मैं फंसा था, तुम भी तो आज मेरे साथ फंस गए। आप बताओ, तुम इस ट्रक से कैसे निकलोगे? मैं आश्चर्य से उसकी तरफ देख रहा था, और वो अब मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर एक चमक दिखाई दे रही थी। अब मैं सोचने लगा था कि तो सही में भूत है भाई। मैं इस भूतिया ट्रक में अंदर आ चुका हूँ, और ना जाने मैं कहाँ पर आया हुआ हूँ। और फिर वो जो था ना ट्रक ड्राइवर, उसी पेड़ के पास जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था, और उसी जगह पर वो ट्रक को अब टक्कर मारने वाला था। जैसा उसका इरादा था, वो इरादा उसने मुझे बता दिया था कि देखो, अब मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर रखूँगा। अब मैं उसी पेड़ में फिर इस ट्रक को टक्कर मारने जा रहा हूँ। आज जैसे ही मारूंगा ना, मेरा तो कुछ होगा नहीं, मैं तो पहले मर चुका हूँ, लेकिन तुम भी मर जाओगे। और इसके बाद मेरे साथ में अब तुम आ जाओगे। अब हमारी तुम्हारी खूब बनेगी। जब मैंने ये सुना ना कि मैं मौत के मुंह में हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ, तब मेरी माँ ने कहा था कि बेटा, कभी तेरे को डर लगे, कभी सपना में भी तुझे डर लगे ना, तो हनुमान जी का नाम जरूर लेना, बजरंग बली को जरूर पुकारना, और बजरंग बली तेरी रक्षा करेंगे। अब मैं यही समझ लिया था कि मुझे अगर जान बचाना है तो मुझे बजरंग बली का गुहार तो करना पड़ेगा। और वो फासला जो था पेड़ का, अब हर पल नज़दीक होता जा रहा था। वो मुझे बता रहा था कि देख, बस थोड़ा सा समय रह गया है, और इसके बाद हम उस पेड़ से ट्रक को टकरा देंगे, अब फिर तू मेरे जैसा हो जाएगा। हम दोनों मिलकर के बड़े मज़े करेंगे। और मैं मन ही मन सोच रहा था कि बस मुझे देरी नहीं करना है। फिर मैंने हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही पढ़ना शुरू किया ना, अब उस ड्राइवर के हाव भाव एकदम बदल गए थे। उसके हाथ पांव जैसे टेढ़े होने लगे, गर्दन मुड़ने लगी, जैसे 360 डिग्री पर घूम रही हो। अब वो बेचैन सा होने लगा, बार बार मेरी तरफ घुड़कने लगा, ये क्या बोल रहा है, बंद कर इसको, बंद कर इसको। लेकिन मैं उसकी आवाज को सुन ही नहीं रहा था। मैं लगातार हनुमान चालीसा पढ़ता जा रहा था। आज जैसे जैसे पढ़ रहा था, उसकी घबराहट, बेचैनी, अब उसका चेहरा सब कुछ बदलने लगा था। देखने में जो 25-30 साल का स्मार्ट सा नौजवान लग रहा था ना, सब कुछ बदल गया। काला कलूटा उसका शकल हो चुका था। आंखें उसकी भयानक हो चुकी थी, आंखों में जैसे अंगारे निकल रहे हों। मैं अब सब कुछ देख करके समझ गया था कि मैं बहुत बड़े खतरे में फंस चुका हूँ। मुझे अपने दोस्तों की सलाह माननी चाहिए थी, मुझे अपने माँ बाप की सलाह जरूर माननी चाहिए। मुझे इस ट्रक के पास में बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, और वो भी रात के वक्त में। मैं समझ गया कि अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता है, तो जैसे आज मैं फंसा हूँ ना, वो भी फंस सकता है। और इसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ता रहा, और वो हर पल अपना शकल सूरत सब कुछ बदलता रहा। और लास्ट में चिल्लाने लगा जोर जोर से। अब फिर एक जैसे धमाका सा हुआ, और इसके बाद हर जगह धुआं धुआं सा हो चुका था। अब मैं उस धुएं में अब अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा था, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ता जा रहा था। आखिरकार जब धुआं छटा ना, तो मैं उसी ट्रक में अपने आप को पाया। जब मैं देखा तो ड्राइवर सीट खाली था, और मैं अपने आप को वो गद्देदार गद्दे पर नहीं, जैसा पुराना फटा हुआ था, अब वही भूतिया ट्रक में अब अपने आप को देख रहा था, जैसा मैंने दिन में टाइम में देखता था। सब कुछ वही था, जंग लगा हुआ, फटा हुआ, सब कुछ बेकार। मतलब वो जो कुछ हुआ था सब एक खेल था, उस भूत के द्वारा किया हुआ। वो मुझे मारने के लिए ले जा रहा था, लेकिन हम तो उसी जगह पर थे, उसी जगह पर जहाँ पर ट्रक मैं हमेशा देखता था। तो ये ट्रक चल कैसे रही थी? आज सही मायने में जब मुझे अब धुआं छटा, तब मैं ट्रक से कूद पड़ा था, फिर अपने घर की तरफ भागने लगा था।
आज संजोग से मेरे घर वाले जाग चुके थे। उन्होंने मुझे देखा कि कमरे में नहीं हूँ, तो उनको पता लग गया होगा कहीं बाहर निकला हूँ, और वो इसी तरफ आ रहे थे। जब मुझे वो रास्ते में मिले तो मेरी तो उन्होंने बहुत पिटाई की और कहने लगा तू कहाँ गया था, कहाँ गया था इस रात को। तब मैं कहा उस भूतिया ट्रक के पास गया था। पूरी घटना उनको नहीं बताया और तब तो मेरी और पिटाई हुई थी। और कहने लगा फिर जाएगा। मैं कहने लगा नहीं मम्मा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता चल चुका है कि माँ बाप को कहना हमेशा मानना चाहिए। आज के बाद ये गलती कभी नहीं करूँगा। और उसके बाद में मैं बिल्कुल उस ट्रक को देखता ना तो दहल जाता था। उस ड्राइविंग सीट पर लगता था कि वही शख्स बैठा हुआ है, अब मुझे इशारे से बुला रहा है कि आ जाओ जनार्दन, हम सैर को चलते हैं। अब मैं झट से उस तरफ से अपना चेहरा घुमा लेता था, पूरा पसीने से नहा जाता था। आखिरकार मैं बड़ा हो चुका था, नौकरी पर हूँ, और वो ट्रक उस जगह पर अब नहीं है। अब वो कहाँ गया कुछ भी मालूम नहीं, कबाड़ी ले गया या पुलिस वाले ले गए, कुछ पता नहीं। वो तो बहुत साल हो चुका है, अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जगह मुझे अच्छी तरह से ध्यान है। आज जब भी मैं रात के टाइम अपने शहर से गांव की तरफ जाता हूँ तो अधिकांश रात ही होती है। कभी 8 बजता है, कभी 9 बजता है, कभी 10। जैसे गाड़ी लेट हो जाती उसी हिसाब से मैं उस जगह पहुँचता हूँ। अब मैं जब उस जगह से गुजरता हूँ ना, तो जैसे आवाज़ आती है, जैसे मेरा नाम लेकर कोई पुकार रहा हो, जनार्दन जनार्दन, ट्रक का सैर करने चलेगा। मैं रुक जाता हूँ और देखता हूँ तो वहाँ पर कुछ होता नहीं है। वो ट्रक तो थी नहीं, लेकिन वो घटना मुझे ज़रूर याद आ जाती है। और इतना बड़ा होने के बाद भी मैं एकदम डर जाता हूँ, पसीने से नहा जाता हूँ और फिर बजरंगबली का नाम लेते हुए अपने घर की तरफ चल देता हूँ। दोस्तों, ये थी जनार्दन की कहानी मध्य प्रदेश से। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना थोड़ा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।